नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ, किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें यह एक चीज, कर्ज मुक्ति उपाय। जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है, कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते, क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या है या फिर सावधानी, दोनों की आवश्यकता है। नहीं तो समस्याएं तो आएंगी ही। सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया या फिर दोबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिएगा, शनिवार के दिन कर्ज भूल कर भी मत लीजिएगा, क्योंकि शनिवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि ये अंक शनि के अंक हैं और इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं पेपर पर ब्लैक कलर के पेन से भूलकर भी साइन ना करें, वरना कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। प्रयास कीजिए कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन की मुश्किलें जो है वो दूर हो जाती है, उनसे दूर निकल जाते हैं, यानी कि जल्दी समाप्त हो जाती है ये कर्ज। जहाँ तक संभव हो, साइन करते समय जब आप लोन के कर्ज के पेपर पर साइन करते हैं तब मन ही मन बोलिए कि हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज़ें हैं, अब तुम्हें ही अर्पित कर रहा हूँ। धन भी आपका है, आप भी उनके हैं, ऐसा उनको कहिए और धन को, अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें, तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें। देखिए, आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको प्रयोग कीजिएगा। देखिए, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। और पान का जो पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो बिल्कुल कटा फिटा बिल्कुल ना हो, साफ सुथरा एकदम से ग्रीन कलर का हो और अच्छा रहेगा। यानी साफ सुथरा हो, कटा फिटा बिल्कुल ना हो तो अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, छोटा बड़ा कोई भी हो, लेकिन जो पत्ता हो खूबसूरत हो। अब पत्ते का डंठल निकाल दें और पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। तो अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो आपको लगता है कि लाभ ही नहीं हो रहा, अब तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा बिल्कुल। अब उस पर लौंग और इलायची रखें और उस पत्ते को मोड़कर पान का बीरा बना लीजिए, जैसा आप खाते हैं उसी तरह से बना लीजिए। अब मंगलवार की शाम के समय स्नान वगैरह कर लीजिए और फिर आप चाहें तो फ्रेश स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, पहन लें। फिर मंगलवार की शाम हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पान का बीरा अर्पित कर दें। 3 महीने लगातार हर मंगलवार ये प्रयोग करें। आप खुद नहीं जा सकते तो आपके घर का कोई भी सदस्य जा सकता है। इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे, आप आसानी से कर्जों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के शरण में जो गया है उसको फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से, परेशानियों से आपको बाहर निकाल ही लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग, कई बार क्या होता है, लाख प्रयास कर लो, ना तो आपके कर्ज चुकते हैं, ना धन आता है, ना जीवन की मुश्किलें कम होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान हैं, आप कर्ज में भी फंसे हैं, शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, जॉब करते हैं आपके विवाह में पैसे फंस गए हैं, अब व्यवसायी हैं, व्यापार करते हैं, आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंस गए हैं, अब आप बहुत परेशान हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। जब आपको लगे कि चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी ब्याह हर चीज़ में मुश्किलों से बाहर निकल आएँ, तो फिर मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। पान के पत्ते का हरे रंग का लीजिएगा, डंठल हटा दीजिए, साफ सुथरा सा पत्ता हो। अब इस पत्ते के चिकने साइड के नीचे अब क्या करें, 2 लौंग रख दें। दोनों हाथों से इस पान के पत्ते को लेकर घर से निकलिए और बहते हुए पानी में, याद रखिए, बहते हुए पानी में आप दोनों हाथों से पान के पत्ते को आप उठाइए और उसके ऊपर
2 लौंग रख दें और बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जो रुकावटें हैं, जो कर्ज है, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन के समस्त कर्जों से मुक्ति मिलेगी। करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ़। अगर आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज है तो वो भी हो जाएगा माफ़। जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, जो आपके जीवन में धन की कर्ज की मुश्किलें हैं, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए तो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके हर रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके काम में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे, रास्ते मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। एक और छोटा सा प्रयोग हमने आपको बताया कि 2-3 उपाय बताएंगे, तो आपको तीसरा एक उपाय और करना है। ये उपाय कोई भी कर ले, आप भी कर सकते हैं, आपके घर की कोई महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन प्रयोग आप खुद करें या फिर आपके घर की महिला। और ध्यान रखिएगा कि महिला जब करें तो हनुमान जी को छुएंगे नहीं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात एक विशेष प्रयोग कीजिएगा, लेकिन जब आपको ये प्रयोग करें तो कोशिश करें कि उस दिन नमक ना खाएं, और नमक खाते भी हैं तो सेंधा नमक खाइएगा। मंगलवार के दिन आपको दिन भर सात्विक भोजन करना है। आपको ये प्रयोग रात में करना है। हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और एक दीपक जलाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये प्रयोग नियमित रूप से आप 11 मंगलवार करें तो कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ़। बस आपको ये उपाय करना है, कोई भी कर ले 3 में से, विशेष लाभ होगा। करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ़, बड़े से बड़ा कर्ज भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, किसी भी हनुमान मंदिर में अगर पान का बीरा आप चढ़ा दें मंगलवार के शाम के समय, तो हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और करोड़ों करोड़ों के कर्ज से मुक्ति दिला देते हैं। यानी कि जीवन में जितना बड़ा भी कर्ज हो सब मिट जाता है, दूर हो जाता है। तो दोस्तों, कर्ज मुक्ति के ये अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय बजरंगबली।